हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो आपका डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, जो आपका एग्जिट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 फार्मास्यूटिक्स के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आपके एग्जिट एग्ज़ाम की थ्योरी वाली वीडियो है, जिसमें आपको हम चैप्टर नंबर 2 फार्मास्यूटिक्स की शॉर्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जिस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको मल्टीपल चॉइस जो हैं पढ़ने में आसानी हो जाएगी और समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है, वहाँ से आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, जो देव फार्मेसी का प्ले स्टोर पर ऐप आने वाला है, तो पहले से रीबुकिंग कोर्स चल रहा है आपका। मतलब आप वहां पर पे करके और उसके बाद जैसे ही आपका प्ले स्टोर पर ऐप आएगा, तुरंत आप डाउनलोड करके वही नंबर डाल के और OTP डाल देंगे, तो दोस्तों आपका कोर्स वहां पर खुल जाएगा और आपकी जो भी PDF होंगी वह आपकी PDF खुल जाएंगी। और दोस्तों, अगर आप पे कर देते हैं इस लिंक से नीचे से, तो दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब जोड़ दिया जाएगा और वहाँ से तब तक आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब ये वीडियो को जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि आपकी एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी जो है मतलब उसमें थोड़ा सा भी मतलब फ़र्क ना पड़े, इसलिए हमने अपना बेस जो है मतलब चैनल पर स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों, जब ऐप आ जाएगा देव फार्मेसी का, तो आपको जल्द ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों, थ्योरी वाली वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली आपको शॉर्ट में समझा देंगे। तो शॉर्ट में अगर आपको बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज लिखी है, अगर आप इसको ईजिली पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर सेकंड आपका क्या कहता है, पैकेजिंग मटेरियल। तो ये भी चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, इसको आपको मतलब आसानी से पढ़ना है और बहुत ही सोच समझ के पढ़ना है। तो सबसे पहले पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो पैकेजिंग मटेरियल वह मटेरियल होता है जिसके अंदर ड्रग को रखा जाता है। जैसे पैकेजिंग मटेरियल मतलब आपने घर में कोई सिरप मंगाया, तो दोस्तों सिरप जिसमें भरकर आती है ना, बोतल होती है, तो वो बोतल जो होती है वह प्लास्टिक की होती है, कभी कभी कांच की होती है, कभी कभी रबर की होती है। तो दोस्तों, जो आपका मतलब मटेरियल होता है, मतलब जो ड्रग होता है जिसके अंदर मतलब रखा जाता है, दोस्तों उसको कहा जाता है पैकेजिंग मटेरियल। जैसे ये आपके ग्लास के भी हो सकते हैं, मतलब शीशे के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। कभी कभी जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं ये आपके मेटल के भी होते हैं और रबर के भी आपके हो सकते हैं। तो दोस्तों, इतना आपको याद रखना है, पैकेजिंग मटेरियल वह मटेरियल होता है जिसके अंदर ड्रग को रखा जाता है। एग्जाम्पल ग्लास हो गए, प्लास्टिक हो गए, मेटल हो गए, रबर हो गए। अब बात करेंगे शॉर्ट थ्योरी में पार्ट्स ऑफ पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, इसके पार्ट्स होते हैं जैसे कंटेनर हो गया, क्लोजर हो गया, कार्टन हो गया, बॉक्स हो गया। अब इनके बारे में बात करेंगे, चारों पॉइंट आपको बताएंगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों, कंटेनर क्या होता है, मेडिसिन जिसके कांटेक्ट में डायरेक्टली होती है उसे कंटेनर कहा जाता है। मतलब दोस्तों, कोई भी बोतल हो गई, उसके अंदर आपने कोई भी मतलब केमिकल मेडिसिन को मतलब भर दिया, और मेडिसिन को जिसमें भरा आपने भाई आपका हो गया कंटेनर, क्योंकि डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में है तो उसको कंटेनर कहा जाता है। और उसके बाद कंटेनर को जिसके माध्यम से बंद किया जाता है, मतलब ऊपर एक ढक्कन लगा होता है ना, तो दोस्तों उसको कहा जाता है क्लोजर। और कॉटन क्या होता है, कंटेनर और क्लोजर को जो कवर किए होता है। मतलब दोस्तों, आप मार्केट जाएंगे, आपने बोल दिया कि हमको A to Z सिरप दे दीजिए, मतलब ये ताकत की सिरप होती है। तो दोस्तों A to Z सिरप मांगेंगे तो पहले उसकी पैकेजिंग होगी ना, और पैकेजिंग के अंदर बोतल भरी होगी, बोतल के अंदर मेडिसिन होगी। तो दोस्तों, जो ऊपर की कागज़ वाली पैकेजिंग होती है उसको कहा जाता है कॉटन। और बॉक्स क्या होता है, अब जैसे आप तो एक लेने गए और उसके बाद किसी को अगर बहुत सी मतलब A to Z सिरप चाहिए तो उसको पूरा पेटी मिलता है ना, तो दोस्तों पहले आपका जो पेटी होगा वह आपका हो जाएगा पूरा बॉक्स। मतलब कंटेनर, क्लोजर, कॉटन तीनों को मिक्स कर कर एक बड़े बॉक्स में रख दिया जाता है, जिसको कहा जाता है बॉक्स। तो पैकेजिंग के ये पार्ट होते हैं, आपके 4 पार्ट होते हैं, कंटेनर, क्लोजर, कॉटन, बॉक्स। कभी कभी पूछ लेता है कि
आप बताइए कि मतलब पैकेजिंग के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन में दिया होगा कंटेनर, क्लोजर, कार्टन, और एक आपका अलग दे दिया गया होगा। लेकिन आपको पता है कि कंटेनर के कितने मतलब जो है पैकेजिंग के कितने पार्ट होते हैं, तो उनको आप इजीली बता पाएंगे। और उसके बाद दोस्तों मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ऑफ कंटेनर, मतलब कंटेनर को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों उस मटेरियल के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि उस मटेरियल के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो इनके बारे में अब बात करेंगे। ये आपका पैकेजिंग मटेरियल के अंदर ही आपके पार्ट आते हैं, तो दोस्तों इन्हीं को हम कवर करेंगे और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, इतनी वीडियो बनाएंगे कि जितना आप पढ़ पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप बोरिंग महसूस करने लगेंगे कि चैप्टर नंबर 2 दोबारा से हमको पढ़ना हो रहा है फार्मास्यूटिक्स का। तो दोस्तों कंटेनर को बनाने में विभिन्न प्रकार के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपके ग्लास के कंटेनर भी होते हैं, प्लास्टिक के, मेटल के, रबर के होते हैं। तो पहले बात करेंगे ग्लास के कंटेनर क्या होते हैं। तो दोस्तों ये आपका मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर याद रखें। ग्लास इज कंपोज्ड ऑफ सैंड, मतलब SiO2, सोडा एस, Na2CO3, लाइमस्टोन CaCO3, क्यूलेट मतलब ब्रोकन ग्लास। यहाँ पर ग्लास है मतलब ब्रोकन ग्लास। तो दोस्तों जो ग्लास होता है वह किससे मिलकर बना होता है? सैंड, मतलब जिसमें SiO2 होता है, और उसके बाद सोडा एस Na2CO3 होता है, लाइमस्टोन CaCO3 होता है, क्यूलेट मतलब ब्रोकन ग्लास इसमें ऐड होता है, उसके बाद ग्लास का निर्माण होता है। अब क्यूलेट क्या होता है, मतलब क्यूलेट ग्लास क्या होता है? क्यूलेट ग्लास ये यहाँ पर मतलब बताया गया ना, क्यूलेट। तो दोस्तों जैसे ये तो आपके सब्सटेंसेस होते हैं, आपको पता ही है, CaCO3, Na2CO3, SiO2, लेकिन क्यूलेट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्यूलेट को बताते हैं। तो दोस्तों यह ब्रोकन ग्लास है जिसे जो है बेच के साथ में मिला दिया जाता है। बेच के साथ में मतलब जब ग्लास का मतलब निर्माण हो रहा होता है उसमें इसको मिला दिया जाता है, जो मिक्सर में जो है फ्यूज़न एजेंट का वर्क करता है। फ्यूज़न एजेंट मतलब ग्लास को जोड़ने का जो वर्क करेगा उसको क्यूलेट ग्लास कहा जाएगा। और ग्लास की प्रिपरेशन में जो है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, बोरान, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और बेरियम का जो है जनरली यूज़ किया जाता है। और दोस्तों आप ग्लास के कुछ आप टाइप्स पढ़ लेंगे जो कि आपके मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत हेल्प करेंगे। जैसे बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास होता है, नॉन पेरेंटल ग्लास होता है, और उसके बाद कलर्ड ग्लास होते हैं। अब इन ग्लास के बारे में बात करेंगे। तो बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होता है, इसमें आप कुछ पॉइंट याद रख लीजिए थोड़े बहुत। ये अत्यधिक प्रतिरोधी ग्लास होते हैं और इनकी जो एल्केलिनिटी होती है वह जो है बोरिक ऑक्साइड का यूज़ करके रिमूव की जाती है। सोडा लाइम ग्लास की तुलना में एक गिलास जो होते हैं अधिक रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, और इनका यूज़ जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए और जो एल्कली होते हैं और बहुत से टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं उनको संचय करने में, मतलब उनको रखने में इनका यूज़ किया जाता है। लैब के अंदर देखा होगा आपने कि ग्लास के कंटेनर होते हैं उसमें बहुत से केमिकल भरे होते हैं, तो वही दोस्तों यही आपके होते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास। सबने डी फॉर्म की लैब में देखा होगा। और दोस्तों इनका जो है उच्च गलनांक, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वह उच्च होता है, इसलिए ये जो आपके ग्लास होते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास ये हाई टेम्परेचर सहन कर सकते हैं। और इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं। लेबोरेटरी ग्लास ऑपरेटर्स के रूप में इनका यूज़ किया जाता है, मतलब लैब के अंदर। और उसके बाद केमिकल रिजेंट बोतल को बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, और फॉर इंजेक्शन और बोतल फॉर इंजेक्शन में इनका यूज़ किया जाता है जो बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं। इसी प्रकार से आप ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ सकते हैं। जैसे ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास की सतह से जो है एल्केलिनिटी को हटाने के लिए जो है उसको क्षारीकृत करने के लिए दोस्तों जो है आपका सल्फर ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब डी एल्केलाइजिंग प्रोसेस जो है सल्फर ट्रीटमेंट के नाम से जानी जाती है। मतलब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मिस्टेक में मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग सुन लीजिए। मतलब जो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है तो इसके अंदर से जो एल्केलिनिटी को हटाया जाता है, तो दोस्तों उस प्रोसेस को कहा जाता है डी एल्केलाइज्ड, मतलब उसको डी एल्केलाइज्ड किया जाता है। और डी एल्केलाइज्ड प्रोसेस को जो है सल्फर ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और सल्फर ट्रीटमेंट को हमने अलग से भी लिखा है। मतलब इन ग्लास के लिए क्या प्रोसेस किया जाता है, इसके द्वारा कांच की सरफेस, मतलब जो सरफेस होती है उससे क्षार ऑक्साइड, जो क्षार होता है ना, बेस मतलब एसिड मीन्स अम्ल और बेस मीन्स क्षार, मतलब जो क्षार ऑक्साइड होता है
उसको बेअसर कर दिया जाता है, उसे केमिकली रूप से प्रतिरोधी बना दिया जाता है, जो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होते हैं। तो दोस्तों आपका मेन टारगेट है पता करना है कि आपको ग्लास के कितने टाइप होते हैं, क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस में ये पूछेगा ना। तो दोस्तों लेकिन थ्योरी हम आपको पढ़ा देंगे, इससे थोड़ा आपको और हेल्प मिल जाएगा। अब आपके जो ग्लास हैं मतलब ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास हैं, तो इनका यूज़ क्यों किया जाता है? इट इज़ यूज्ड फॉर एल्कली सेंसिटिव प्रोडक्ट, इन्फ्यूज़न फ्लूइड और ब्लड एंड प्लाज्मा को स्टोर करने में। मतलब जिसको ब्लड जो होता है, ब्लड को जिसमें स्टोर किया जाता है वह आपके ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होते हैं। प्लाज्मा को जिसको स्टोर किया जाता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास में। फिर बात करेंगे रेगुलर सोडा लाइम ग्लास क्या होते हैं। रेगुलर सोडा लाइम ग्लास इज अनट्रीटेड एंड मेड अप ऑफ कॉमर्शियल सोडा लाइम ग्लास। जो कॉमर्शियल मतलब कॉमन सोडा लाइम ग्लास होते हैं उनसे ये बनाए जाते हैं, और उसके बाद ये सबसे अच्छा रासायनिक प्रतिरोध जो है प्रदर्शित करते हैं। सॉलिड पेरेंटल इनका एग्जाम्पल होता है। साथ में आप पढ़ेंगे नॉन पेरेंटल ग्लास और कलर्ड ग्लास के बारे में। तो दोस्तों नॉन पेरेंटल ग्लास क्या होते हैं? ये नॉन पेरेंटल ग्लास होते हैं और ये ओरल और टॉपिकल प्रोडक्ट को रखने में यूज़ किए जाते हैं, जो नॉन पेरेंटल होते हैं। और कलर्ड आपको देखा ही होगा आपने, देखो अंबर कलर की जो बोटल्स आती हैं ना, जिनके अंदर सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, वही आपके कलर्ड ग्लास होते हैं। मतलब ये अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनसे जो है केमिकल को प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। मतलब सूर्य का प्रकाश भी उसके अंदर नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों एक तो आपने मटेरियल के अंदर देख लिया ग्लास मटेरियल। अब आप देख लीजिए प्लास्टिक, और प्लास्टिक के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो प्लास्टिक को नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑरिजिन से, मतलब जो ऑरिजिन मतलब नेचुरल तरीके से इसको प्राप्त किया जाता है या सिंथेटिक तरीके से इसको प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद जो प्लास्टिक होता है इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। प्लास्टिक का हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिसे हीट एंड प्रेशर के द्वारा भी किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, जो प्लास्टिक होती है। टाइप ऑफ प्लास्टिक एक तो आपकी होती है थर्मोप्लास्टिक होती है, एक थीमोसेटिंग प्लास्टिक होती है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होती है दोस्तों? ये इस प्रकार के होते हैं, जब इसको हीट किया जाता है तो ये विस्कस फ्लूइड की तरह हो जाती हैं। मतलब इनको जब हीट करेंगे इन प्लास्टिक को तो बिल्कुल विस्कस फ्लूइड की तरह हो जाएंगी, और जब इनको ठंडा किया जाता है तो दोबारा से ये हार्ड हो जाती हैं। जैसे पीईटी बोतल्स आती हैं ना आपकी, पॉलीइथाइलिन जो ट्रिप्टालेट जो बोतल्स आती हैं, तो दोस्तों वह आपकी होती हैं थर्मोप्लास्टिक टाइप की। और थर्मोसेटिंग टाइप की क्या होती हैं? मतलब ये इस प्रकार की प्लास्टिक होती हैं, जब इनको हीट किया जाता है तो ये फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। मतलब विस्कस लिक्विड नहीं होती हैं, बस फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, मतलब लचीली हो जाती हैं। एग्जाम्पल में प्लास्टिक है आपकी यूरिया फॉर्मल्डिहाइड हो गया और फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये आपकी थर्मोसेटिंग टाइप की प्लास्टिक होती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों प्लास्टिक को बनाने में कई पॉलीमर्स का भी यूज़ किया जाता है, मतलब कई सब्सटेंस का भी यूज़ किया जाता है। जैसे आपका आ गया पहला पॉलीइथाइलिन। मतलब ये बहुत ही फ्लेक्सिबल वेरी लाइट होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लगभग 110 डिग्री से 115 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और पॉलीइथाइलिन के बने कंटेनर को हीट देने पर स्टेलाइज नहीं होते हैं। मतलब ये जो है ऐसा नहीं है कि इनको हीट दे दोगे ये पिघल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पॉलीइथाइलिन के जो कंटेनर होते हैं, और इनका यूज़ जो है बोटल्स बनाने में किया जाता है। और इनका जो है गलनांक, मतलब इनका गलनांक जो है उच्च होता है। यहाँ पर यही आपका पॉइंट लिखा है, क्योंकि दोस्तों हम पढ़ा चुके हैं ना डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में, तो टाइपिंग में कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत तो मिस्टेक होता ही रहता है। और हिंदी इंग्लिश मिक्स की टाइपिंग है, इसमें दोस्तों बहुत मिस्टेक निकलता है। तो आप लोग परेशान ना हो, आपको जो नोट्स मिलेगा उसमें पहली बात तो हमने आपको समझा ही दिया है, और बिल्कुल आपको करेक्ट मिलेगा। और उसके बाद फिर बात करेंगे पीवीसी, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी आपका एक प्रकार का पॉलीमर होता है, जिसके माध्यम से प्लास्टिक को तैयार किया जाता है। देखा होगा आपने पीवीसी के पाइप जो आते हैं। तो दोस्तों पीवीसी सस्ती, साफ तथा कठोर होती है। इनका यूज़ जो है आई ऑइंटमेंट हो गया, ट्यूब बनाने में किया जाता है। और उसके बाद यह परावैंगनिक जो किरणें होती हैं उनके संपर्क में आने पर येलो कलर की हो जाती हैं, जो पीवीसी होती हैं। और उसके बाद पीवीसी होती है उनसे बने कंटेनर जो होते हैं दृढ़ एंड स्पष्ट होते हैं। मतलब इसमें कोई मतलब फॉल्ट नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट होते हैं, अच्छे कंटेनर होते हैं। फिर बात करेंगे पॉलीस्टाइरीन, मतलब ये हार्ड रिज एंड आपके लाइट मटेरियल होते हैं। और अभी इनका यूज़ जो है बोटल्स बनाने में, ट्यूब्स बनाने में, जार बनाने में, बॉक्स बनाने में, सिरंज बनाने, मतलब जिनकी सिरंज बनी होती है ना, सिरंज आपकी बनी होती है पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक की। याद रखेंगे सिरंज किसकी बनी होती है,
फिर बात करेंगे पॉलीएमाइड मतलब नायलॉन, इनका मेल्टिंग पॉइंट मतलब 200 डिग्री सेल्सियस होता है और इनका यूज़ जो है सिरंज, पैकेजिंग फिल्म और सर्जिकल ड्रेसिंग जो होती है और जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब मेडिकल लाइन में बहुत से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, तो उनको बनाने में पॉलीएमाइड मतलब नायलॉन प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ये बहुत ही आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसे यांत्रिक तरीक़ों से ईजिली नष्ट नहीं किया जा सकता है और ये ऑक्सीजन के लिए भी आपके इम्परमिएबल होते हैं, मतलब इनके अंदर ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाती है। और उसके बाद में बात करेंगे आपका एक लास्ट है आपका पॉलीमिथाइलिन मिथाक्राइलेट मतलब PMMA, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखेंगे, जिससे जो है अगर एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछेगा आप डायरेक्टली बता देंगे। इट इज़ अ हार्ड स्ट्रॉन्ग बट लाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और इनका यूज़ जो है बोटल्स एंड ट्यूब्स बनाने में किया जाता है, मतलब जो पॉलीमिथाइलिन मिथाट्राक्सिलेट जो आपकी प्लास्टिक होती है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 की फार्मास्यूटिक्स की जो भी मतलब इजी थ्योरी थी और इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी उसको हमने प्रोवाइड किया। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे जो है हमको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता रहेगा और आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती रहेगी। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको एग्जिट एग्ज़ाम बैच में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, आप वहां पर पे कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप परेशान नहीं होंगे, आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेंगी, मल्टीपल चॉइस मिलेंगे, सैम्पल पेपर मिलेंगे, हर चीज़ से आपकी हेल्प की जाएगी।